4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन गए और अब सवाल ये चल रहा है कि क्या आरएसएस सीधे सीधे भारत की राजनीति में नहीं, सत्ता का सोपान करने के लिए आला कमान को अपने हाथ में ले लेगी। यानी कि देश की बागडोर अब धीरे धीरे आरएसएस की तरफ चली जाएगी। हालांकि आरएसएस से तो खट्टर साहब हैं, मोदी साहब हैं, सब लोग बताते हैं कि जी हम वहीं के हैं। लेकिन सीपी राधाकृष्णन साहब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जिन्होंने जीता है, वो हार्ड कोर आरएसएस के बंदे हैं। हालांकि 2 मरतबा लोकसभा जीते, लेकिन वो वहाँ सपोर्ट थी एक्चुअली लोकल पार्टीज़ की, और गवर्नर रहे। लेकिन अब ये उपराष्ट्रपति बन जाना, उसके बाद फिर राष्ट्रपति का नंबर, और हो सकता भविष्य में आरएसएस की पृष्ठभूमि से हार्डकोर आरएसएस का स्वयंसेवक संघ का बंदा प्रधानमंत्री बन जाए। कोई बुराई तो है नहीं, चूँकि वो भी भारत के लोग हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इस इलेक्शन में जिस प्रकार से आरएसएस का बंदा नॉमिनेट होकर के जीता है, गोया कि अब वो जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं उन पर आरएसएस हावी हो जाएगा या होने वाला है। तो बुराई है इसमें कुछ? कोई नहीं। भारत का जन्मा व्यक्ति कोई भी प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। सवाल ये है कि ये आरएसएस जो धीरे धीरे ये कहा करती थी कि साहब हम सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, अब अगर धीरे धीरे ये लोग आने शुरू हो गए तो क्या संविधान को साइड में करके हिंदू राष्ट्र की तरफ चले जाएंगे, मनुस्मृति की तरफ चले जाएंगे? मैंने कहा आपसे कि आप ये कह सकते हैं कि साहब बहुत सारे नेता आरएसएस से आए हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो लोग बनते हैं आरएसएस से आए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये तो बिल्कुल हार्डकोर सदस्य जब उपराष्ट्रपति बन जा रहे हैं आरएसएस के आए हुए, तो गोया कि अब आरएसएस जो संविधान में कितना विश्वास रखता है, इसके बारे में बहुत सारी बहस हो चुकी हैं। तो अब संविधान बड़ा है या आरएसएस का जो विधान है, जिस मनुस्मृति को ये लोग फॉलो करते आए हुए हैं, भविष्य में अभी उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ये लोग अगर इस तरह से आने शुरू हो गए या आ गए, मैंने कहा कि तस्वीर का एक ही रुख है, लेकिन फिर भी इनका कहना ये होता है कि भाई हमारा इनका में ताल्लुक़ नहीं, हम राजनीति में या पॉलिटिकल इसके अंदर हम इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारा, हम लोग सिर्फ सलाह दे सकते हैं देश के उत्थान के लिए। ये सवाल, ये बातें आरएसएस के लोग करते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से हार्डकोर बंदा ये आया है और आकर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, गवर्नर थे पहले, तो भविष्य में धीरे धीरे एक एक करके प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, मुख्यमंत्री भी, सब लोग ये हो जाएंगे। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है तो क्या उस संविधान को जिसको साक्षी बना करके शपथ ली जाती है, आरएसएस का हार्ड कोर का बंदा, मैं समझ लीजिए, मैं बार बार बहुत ध्यान से इस बात को बता रहा हूँ, बीजेपी और आरएसएस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ख्यालों के एतबार से एक हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि भाई हम इनके बारे में बोलते नहीं है, ये राजनीति करने वाले लोग हैं, हमारा मामला दूसरा है। इस मद्देनज़र मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस आरएसएस की सोच के लोग आ जाएंगे, आला कमान में बैठ जाएंगे, तो वो लोग संविधान के मुताबिक ही काम करेंगे, इस संविधान को अपने दिल और दिमाग में उतार लेंगे, या फिर जैसे तिरंगा नहीं लगाया था आरएसएस के कार्यालय में, या संविधान की जो एक, मैं कह सकता हूँ कि मूल भावना जो कण कण में समानी होनी चाहिए किसी भी राजनेता के जो सत्ता को चलाने के लिए तैयार हो, तो क्या वो आरएसएस का बंदा उसका निर्वहन पूरी तरह से करेगा, या कहीं कहीं उसके दिल में मनुस्मृति के वो बोल याद आते रहेंगे, जिसके बारे में इनका बाकायदा सोचना है, इनका एक, मैं कह सकता हूँ कि ख्याल है, एक सपना है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए,
हिंदू राष्ट्र के मुताबिक ही तमाम संविधान की एक संरचना हो। इस संविधान सभा का जब ये संविधान बनाया जा रहा था तब भी आप जानते हैं कि आरएसएस के लोग कितने इसमें शामिल थे और कितने लोगों ने इसका विरोध किया था। कौन सी बातों से उन्होंने कहा कि ये तो उससे मिलती नहीं है। तो उनका ज़्यादा दिमाग जो है मनुस्मृति की तरफ ज़्यादा रहता है, उनका अपना एक सोचना है। मैं नहीं कह रहा संविधान के मुताबिक नहीं सोचते, लेकिन संविधान से ऊपर भी और इतर भी ऐसा इनका ख्याल इनका रहता है। तो अब धीरे धीरे सवाल ये खड़ा हो रहा है दोस्तों, ये आप पहला कदम मत मानिए, कदम तो ऐसे पहले बहुत उठ चुके हैं, लेकिन अब इस प्रकार से जो 2 4 5 आला पद होते हैं, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये गृह मंत्री, ये 4-6 लोग जो हैं ये देश की पूरी सत्ता को अपने काबू में रखते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री और वहाँ वो तो संघ से आए हुए हालांकि मुख्यमंत्री कई लोग ऐसे बने हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि राष्ट्रीय पटल पर अगर इस प्रकार के लोग, कोई, मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, भारत के लोग हैं सब, लेकिन बात यह है कि संविधान में निष्ठा रखने वाला ये संगठन कितना ज़्यादा निष्ठा रखता है इसके बारे में आप अंदाज़ा कीजिए। तो बात यह है दोस्तों कि अब मेरे ख्याल से आरएसएस संविधान से थोड़ा सा बड़ा महसूस होने लगेगा। तो दोस्तों ये एक है तो आत्मचिंतन, और अभी 2024 के चुनाव में हमने तब देखा जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में निष्ठा रखती है उनके बहुत सारे नेताओं के दिल से ये बात निकलनी शुरू हो गई थी कि साहब संविधान के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है, संविधान बदलने के लिए हमें इतनी सीटों की ज़रूरत है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब 2024 में आरएसएस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो बंदे जो आरएसएस के सामने दिखाना चाहते हैं कि हमारे कण कण में आप ही बसे हुए हैं, उनके मुंह से ये निकलने लगा था कि संविधान चेंज करने के लिए हमें इतना बहुमत चाहिए, 2/3 1/3 जो भी चाहिए। और अयोध्या की सीट के जो कैंडिडेट हैं वो तो हार ही गए इसलिए, और संविधान को ख़त्म कर देंगे इसी मद्देनज़र 2024 में जो मायावती का, काशीराम का या दलित समाज का वोट है वो बड़ी तादाद में कांग्रेस को और विपक्षी दलों को इसलिए मिल गया कि उनको लगा कि भाई संविधान जो संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर साहब है, जो उनको जिस समाज, हालांकि पूरे देश के लोगों को लगता है लेकिन दलित समाज को तो कुछ बहुत ज़्यादा, चूँकि उनका लिए काम भी हुआ है तो उनको लिए तो वो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए भगवान स्वरूप समझते हैं वो। तो उन लोगों ने जब देखा कि बाबा साहब की किताब पर, संविधान पर हमला है, और ये लोग उत्तर प्रदेश के मेरठ का जो सांसद हैं वो भी ये बात कह रहे थे, मतलब कई लोगों ने मिलीजुली बातें कही, और राहुल गांधी ने वो संविधान बचाने की जो किताब हाथ में ली, तो देश के अंदर ये सवाल गया कि अब संविधान खतरे में, चूँकि वो बीजेपी के लोग भी करने लगे थे जो आरएसएस से थोड़ा सा नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। तो ऐसे में अगर आरएसएस के लोग ही आ जाएंगे, जैसा कि उपराष्ट्रपति बन गए, तो फिर ये संविधान बाकी रहेगा नहीं रहेगा, इसका मूल रूप बदल जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, मनुस्मृति का पुट आ जाएगा। जो काम वो संविधान सभा नहीं कर पाई थी उस ज़माने में, मेरे कहने का मतलब कर दिया था कि आरएसएस की उस मूल भावना को दूर रख के एक शानदार सब समाज के लिए एक संविधान का संरचना की थी। तो अब जो है हो सकता है कि जब ये लोग आ जाएंगे तो फिर सब कुछ संभव हो जाएगा। जय हिंद।